तो न्यूज़ वाला की टीम भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर करन ब्लॉक के ये बेथर में इस वक्त पहुंची है, जहां पर एक पॉइंट है और यहां पर ये पप्पू समोसे वाले हैं। पप्पू साहू काफ़ी मशहूर हैं। इनका ये छप्पर की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है और ये इनका समोसा और ये उसके साथ जो छोला बना के देते हैं काफ़ी मशहूर है पूरे अचलगंज। और ये यहाँ तक कि अगर बात करें भगवंत नगर में तो यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। और न सिर्फ उन्नाव जनपद, कानपुर, इलाहाबाद, रायबरेली साइड भी अगर यहाँ से लोग निकल रहे होते हैं तो समोसा पप्पू का ज़रूर खाते हैं। और चूँकि यहाँ पर न्यूज़ वाले ने सोचा क्यों ना भगवंत नगर की जनता का मूड क्या है, जनता जनार्दन किस पर इस बार विश्वास करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष शुक्ला को टिकट दिया गया है, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस छोड़कर आए समाजवादी पार्टी में अंकित परिहार को टिकट मिला है। इसके अलावा बसपा से यहाँ पर रामकिशोर वर्मा जी को टिकट मिला है और साथ ही साथ कांग्रेस से जंग बहादुर। तो बहुत से लोग पर कुछ लोग हैं समोसा खा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रामविलास मेरा नाम। रामविलास। तो भगवंत नगर का क्षेत्र है आपका, रहते कहाँ हैं आप? बीघापुर द्वितीय है हमारा जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हम। अच्छा, अच्छी बात है। भगवा आप डाले हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं है। भाजपा से हैं। हाँ, भाजपा से। तो आपसे तो ये पूछ नहीं सकते कि कौन जीत रही, तो भाजपा को जीता है। हम जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। दूसरा मेरे टक्कर में कोई है नहीं। इतने मतों से जीतेंगे हम लोग कि दूसरा कोई आंकड़ा लगा नहीं सकता है कि हम कितने मतों से जीते। ओके। और भारी मतों से हमारी विजयी होगी, बाकी सारे लोग कुछ पीछा नहीं कर कुछ लोग और हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इधर धानी खेड़ा के पास। तो क्या लगता है इस बार यहाँ पर माहौल क्या है? ये अपना कमल बाबा योगी का ही चल रहा है सब कुछ। तो बाबा योगी का राज रहेगा या फिर आशुतोष शुक्ला का प्रभाव है? नहीं, वो तो ये है, इन्हीं के सहारे तो वो भी बनेंगे। तो ये हम लोग आशुतोष शुक्ला के ही समझो उसमें चलेंगे। हम लोग जब से मतलब वो हुए हैं वोटर, तब से जो है बीजेपी के ही वोटर हुए हैं। कुछ लोग और बात करेंगे, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? राहुल जी। कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? बेहतर। तो आपका भी क्षेत्र भगवंत नगर का लगता होगा। क्या लगता है पब्लिक का मूड क्या है इस बार? पब्लिक ने तय कर लिया है कि इस बार जो है भगवा ही चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में नेतृत्व है और मोदी जी का प्रोत्साहन चल रहा है, पूरे देश में उनकी लहर है और इस बार हम लोग दोबारा सरकार बना रहे हैं। 5 साल योगी जी के ही विधायक हृदय नारायण दीक्षित यहाँ से विधायक रहे और विधानसभा में अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा पद था। कितना विकास हुआ है 5 सालों में यहाँ पे? उन्होंने कार्य किया है। 2 स्कूल बनवाए हैं, 2 स्तर के स्कूल बने हैं, एक रांची विद्यालय बनवाए हैं, एक इधर अस्पताल बना है बीघापुर में, एक इधर कटरी में दिया है। कार्य किए हैं, ऐसा नहीं कार्य नहीं किया है, कार्य किया है। और सड़क कार्य किए हैं तो उनको टिकट नहीं मिला। अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे थे, बहुत जोर आजमाइश की, टिकट नहीं मिला उनको। ये संगठन की एक नीति है, एक आयु पूर्ण होती है तो एक रिटायरमेंट हो जाते हैं। उनकी भी आयु हो गई थी, उनको उस वक्त दिया गया। आगे वाले समय में उनको जो उनकी उचित का होगा उनको पद दिया जाएगा, जिसका काबिल होंगे उनको आगे बढ़ाया। बिल्कुल। तो हृदय नारायण दीक्षित को रोक के इस बार आशुतोष शुक्ला को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस से पूर्व कांग्रेस में रहे हुए अंकित परिहार ने समाजवादी पार्टी में कदम रखा, उनको टिकट मिल गया। क्या लगता है कुछ फाइट होगी कि नहीं होगी दोनों? नहीं, फाइट तो होगी, लेकिन आशुतोष जी बहुत भारी हैं। अच्छा, रीजन क्या है आशुतोष जी क्यों भारी है? इसलिए है कि भाजपा सरकार ने बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं और बहुत ऐसा कार्य किया है जो जनता ज़्यादा झुकाव उनकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा कर रही है। भगवंत नगर में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? नहीं तो भगवंत नगर में बहुत विकास हुआ, 2 अस्पताल दिए, कई स्कूल बनवाए हैं, हाईवे रोड दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा विकास अभी इसी रोड से हम भी आ रहे थे, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ रोड है। तो अभी तो आपका हाईवे बन रहा है। हाईवे जब तैयार हो जाएगा तब आप ये नहीं कहेंगे कि उबड़ खाबड़ है। बजट इसका पड़ा हुआ था, गवर्नमेंट आई तो किसके बजट में ये पास हुआ था? बजट यूपीए किसकी सरकार में पास हुआ था? यूपीए सरकार में हुआ था, लेकिन पैसा उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी क्यों लेना? बिल्कुल लेगी। जब आप कोई चीज करते हैं सिर्फ कागज, आरोपी तो विरोधी तो आरोप लगाते हैं कि बाबा सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि यूपीए में इसका कहीं ना कहीं इसका टेंडर हुआ, पास हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी को आप इसका श्रेय दे रहे हैं। हम एक अपनी छोटी सी बात कहना चाहते थे। जब हम 8 साल के थे तो हम एक कानपुर जाया करते थे, सीओडी पे एक पुल था, वो 20 सालों से नहीं बना और 14 में हमारी गवर्नमेंट आई और 17 में उसका। हाँ, यही हम भी पूछना चाह रहे हैं। एक सवाल नहीं, एक सवाल मेरे मन में आता, मैं भी कानपुर जाता हूँ। जो काम प्राइवेट कंपनीज के पास था, टर्बो लार्सन जैसी कंपनियाँ, कह लीजिए कि मेट्रो 2 साल में तैयार, लेकिन 20 साल से जो आपका सीओडी का पुल उसकी बात कर रहे हैं, शुक्लागंज के बाद कैंट का पुल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से अभी तक तैयार नहीं हुआ।
नहीं, उसको तैयार हो रहा है, कुछ उसमें क्या मानक है, एक नया पुल बनना है, अभी प्रस्तावित चल रहा है, नया पुल बनना है, उस पर कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो 70 साल से काम नहीं होते थे वो सिर्फ 4 साल में नहीं हो सकते। अभी आप दोबारा और कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कुछ युवा यहाँ पर जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक कहाँ के रहने वाले हैं? साम कैमरे की तरफ बात करें। क्या बेहतर के। बेहतर। तो आपका क्षेत्र भी यहाँ विधानसभा भगवान नगर लगता है, तो क्या लगता है आपके युवाओं में क्या क्रेज चल रहा है इस वक्त? युवाओं की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी की वो चल रही है लहर। रीजन क्या है? कैसा रीजन? नहीं, अभी यहाँ पर 7-8 लोग मैंने बात की, सब भाजपा भाजपा कर रहे हैं। ये सारे लोग मोटरसाइकिल से धो के लाए गए, एक लोगों ने धोया है, इनके पास कोई है तो है नहीं, ये धो के लाए जा रहे हैं। ये सारे उत्तर प्रदेश में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ला रही है सब धो के आदमी आए, देखो आपके सामने लाए गए हैं। एक आदमी थे, पूरा बेथर से आदमी 4 ठे ला के बात कर रहे हैं अपनी। आप तो अकेले ही खड़े हैं, मतलब सब पे भारी हैं आप। हम पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भारी है, हम भी एक भगवान नगर विधानसभा पर सब पे भारी रहेंगे। एक चीज़ मुझे बात करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मोर्चा खोल दिया, बोले सबको सब बैठाल के लाया गया यहाँ पर। समाजवादी पार्टी क्यों सरकार बना रही है, क्या अच्छाइयाँ उनके अंदर? समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है और निश्चित बना रही है। रीज़न क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या है, लोग क्यों समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और आप क्यों देंगे? रीजन एक जानवरों का रीजन है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी का विकास गिनाया है और पूरे 5 सालों में कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो देखिए युवाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, युवा भी मोर्चा खोल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? ज्ञानेंद्र। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बदरका गाँव हमारा। बदरका गाँव। तो अब हमें बताइए, बदरका में माहौल क्या चल रहा है इस वक्त? माहौल तो सब यही है, किसान त्रस्त है सरकार में। सच्चाई है? सच्चाई है। रात भर भैया गाय ताकी जा रही, वह पोजीशन है, किसान की बात कोई सुनने वाला नहीं। उन्नाव में तो सारे हरहा पकड़ के कहीं ना कहीं गौशाला में भर दिए गए। इधर से पकड़े जाते उधर छोड़ दीजिए, तो उधर से पकड़े जाते उधर छोड़, सिर्फ ये चल रहा है। कहीं ना हमारे यहाँ पकड़े गए 3-4 कंटेनर, रात में दिन में गए, रात में दूसरे उतार दिए गए। भाई एक गौ सेवक है उन्नाव में, अखिलेश अवस्थी, आत्मदाह का प्रयास किया उन्होंने, बड़ा परेशान। नहीं, वो तो उनका प्रयास अच्छा है, लेकिन उनका क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरकार इसकी वो समुचित व्यवस्था कराए। गौशाला है लेकिन वहाँ कितने हैं, सब मर रहे हैं, गैया सब। क्या लगता है किसान क्या इस बार इस मुद्दे पर थोड़ा बहुत? बिल्कुल ध्यान देगा किसान, इस बस यही तो है ही है, किसान अब बदलाव चाहे। ये लोग तो सब यहाँ भाजपा चिल्ला रहे हैं। वो तो अपनी अपनी सोच है, क्या बताएं। तो देखिए सिर्फ भाजपा ही नहीं, यहाँ पर लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ जानवर की जो समस्या है उन पर भी लोग बात कर रहे हैं। और हमारे साथ पप्पू यहाँ पर मौजूद है, पप्पू साहू, जो कि बहुत पुरानी दुकान है, समोसा बिक गया। पप्पू भाई थोड़ा सा आगे आएंगे? हाँ, अच्छा, ये हमारे लिए रोक के रखा है, थोड़ा आगे आइए आप। ये आपकी दुकान जो है बहुत पुरानी है, मुझे याद है, मैं छोटा था, मैं आता था यहाँ पर, मैं जब भी कभी इधर से गुजरना हुआ। तो क्या खासियत है आपकी समोसे की दुकान में? भोले बाबा का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। प्रयास रहता है कि पब्लिक को अच्छा खिलाया जाए और पब्लिक बार बार आती रहे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पिछले करीब 15 साल पहले की बात करूँ तब भी ऐसा ही छप्पर था, और आज भी मैं आया हूँ तो वो सेम सब कुछ वैसा ही है। तो कुछ परिवर्तन क्यों नहीं आया? इसका कारण है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई के लिए ज़्यादा दिमाग लगाते रहे, इसमें दिमाग कम लगाते रहे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर ज़्यादा ध्यान रखा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाया। पप्पू भाई थोड़ा सा आगे आए। आपके दुकान पे तमाम लोग आते हैं, राजनीतिक चर्चा और परिचर्चा होती रहती है, आपको क्या लगता है कि पप्पू की दुकान से किसकी सरकार बन रही है? नहीं, बीजेपी की तो बनी रही है। हाँ, लोगों का मानना है, लोगों को यही सोचना है कि सरकार अच्छे कार्य कर रही है और उम्मीद है कि सरकार इन्हीं की बनेगी। अच्छा, तो आप पिछले 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही, तो पप्पू को क्या मिला? पप्पू को इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं, कुछ बदलाव आना चाहिए था, आया नहीं अभी तक? काफ़ी बदलाव है समाज में, काफ़ी जो है शांति है, भयमुक्त समाज चल रहा है। हाँ, भयमुक्त समाज। यहाँ के लोग किसको जिता रहे हैं, क्योंकि लोग बात तो करते ही होंगे? नो डाउट बीजेपी का ज़्यादा। आशुतोष शुक्ला को। जी जी। तो ये पप्पू हैं और मशहूर हैं, यहाँ इनकी दुकानें लोग आते हैं बेथर में, और कुछ युवा भी हैं, मुझे लगता है ये लोग, इनका तो वोट भी नहीं होगा। तो न्यूज़ वाला की टीम जिस तरह से यहाँ पर पहुँची है, चलते हैं किसी और क्षेत्र में, आपको बताते हैं कि जनता का मूड क्या है।